एक तरफ दुनिया की आपाधापी और भागम भाग भरी जिंदगी की ठोकरें खाते माता पिता के सपने, तो दूसरी तरफ कैरियर की संघर्ष भरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जी जान से जुटे लाखों बच्चों की अटूट मेहनत। माता पिता की संघर्ष गाथा और बच्चों की जी तोड़ मेहनत से सपनों के पूरे होने की उम्मीद के बीच एक कड़ी होती है, और वो कड़ी है प्रतियोगी परीक्षाओं का एक तंत्र, और उस तंत्र का प्रमुख स्तंभ होता है वे शिक्षक जो परीक्षाओं के लिए तैयार करता है प्रश्न पत्र। जरा सोचिए, इस पूरी प्रक्रिया का प्रमुख स्तंभ यानी कि शिक्षक ही अगर पैसे की हवस या अय्याशियों का शिकार होकर प्रश्न पत्र की गोपनीयता का भंग कर दे, तो कल्पना कीजिए बच्चों के सपने और उन सपनों को पूरा करने जी तोड़ मेहनत करने वाले उन माता पिता की भावनाओं और भविष्य के साथ कितना बड़ा जघन्य अपराध कारित किया जा रहा है। देश में कभी नीट का पेपर लीक होता है, कभी भर्ती परीक्षाओं के सवाल लाखों में बिकते हैं, लेकिन अब जो सामने आया है उसने शिक्षा व्यवस्था की सबसे डरावनी तस्वीर दिखा दी है। क्योंकि अब सवाल सिर्फ पेपर आउट का नहीं रहा, अब सवाल ये है कि अगर यूनिवर्सिटी के अंदर बैठा एक प्रोफेसर ही छात्रा को पास कराने और पेपर दिलाने के नाम पर अपने केबिन में बुलाने लगे, तो फिर छात्र भरोसा किस पर करे। सोचिए, जिस इंसान को गुरु कहा जाता है, जिसके हाथ में किताब, ज्ञान और भविष्य होना चाहिए, अगर वही नंबर, डिग्री और करियर का डर दिखा के सौदेबाजी करने लगे, तो फिर शिक्षा का मतलब क्या बचता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी से सामने आया मामला सिर्फ एक वायरल ऑडियो नहीं, ये उस सड़ चुकी मानसिकता का आईना है जहां कुछ लोग अपनी कुर्सी और पावर का इस्तेमाल छात्रों के भविष्य से खेलने के लिए करने लगे हैं। दरअसल अभी कुछ समय पहले ही पूरे देश ने नीट पेपर लीक का वो बवंडर देखा था, जिसने देश के कोने कोने से आए होनहार छात्रों को सपनों को सरेआम नीलाम कर दिया। और उस वक्त लगा था कि शायद व्यवस्था जागेगी, शायद अब कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा, लेकिन सच तो ये कि ये बीमारी देश की रग रग में फैल चुकी है। सिर्फ नीट ही क्यों, अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो मदुरै कामराज यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर निर्मला देवी का वो मामला कौन भूल सकता है, जहाँ छात्राओं को बड़े अधिकारियों के साथ एडजस्ट करने के बदले नंबरों का लालच दिया गया और बाद में कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई। आईआईटी मद्रास जैसी प्रतिष्ठित जगह पर भी एक प्रोफेसर पर अपनी ही पीएचडी छात्रा को ब्लैकमेल करने के आरोप लगे हैं, और भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजकर पास कराने का दबाव बनाया गया, तो हैदराबाद की मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में इंटरनल मार्क्स और अटेंडेंस के दम पर छात्राओं के करियर को दांव पर लगाया गया। यहाँ तक कि तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो गोल्ड मेडल दिलाने के बदले एक विभाग अध्यक्ष ने वो मांग कर डाली जिसकी कल्पना भी कोई सभ्य समाज नहीं कर सकता। और अब इसी काली कतार में एक नया और बेहद शर्मनाक नाम जुड़ गया है, उत्तर प्रदेश की मशहूर लखनऊ यूनिवर्सिटी का। बता दें कि लखनऊ यूनिवर्सिटी इन दिनों एक ऐसे ऑडियो के चलते सुर्खियों में है जिसने पूरे शैक्षणिक माहौल को हिला कर रख दिया है। यहाँ के जूलॉजी विभाग के एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिनका नाम परमजीत सिंह है। इनका एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और इलेक्टिव वाला तो उससे पहले बता दीजिए, मैंने दोनों पेपर आउट कर लिए तुम्हारे लिए। सर वैसे मैंने पढ़ तो लिया है, वैसे पूरा सिलेबस तो मेरा पूरा हो गया था। नहीं आप आ जाओ, मैं पेपर आउट कर दूंगा तुम्हारे लिए यार, पूरा पेपर रखा मेरे पास, तो आ जाओ आप। वैसे सिलेबस से कंप्लीट तो हो गया था, बट वही सर दिक्कत है ना कि घर पे भी अभी निकलने वाला नहीं है, क्योंकि पढ़ तो वैसे मैं ली थी पूरा इसीलिए पहले ही। अच्छा, तो मिलने नहीं आओगी एक बार भी? सर अभी सर वही बस मम्मी का सर थोड़ा देख लें, इस चक्कर में फिर घर पे रुकना इम्पोर्टेंट तो है। मुझे बताओ कब तक आ जाओगी मिलने एक बार? सर बस थोड़ा घर पे सर थोड़ा स्टेबल हो जाए। जिसमें वो बीएससी फाइनल ईयर की एक छात्रा पर छुट्टी से जल्दी वापस आने का दबाव बना रहे हैं, और इस बीच में मर्यादा की सारी सीमाएं टूटती हुई दिखाई देती है, जहां प्रोफेसर साहब उस छात्रा को खुला ऑफर कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए मैंने पेपर आउट करा दिया है, एग्जाम से पहले घर से आ जाओ, तुम्हें पेपर दे देंगे और हर तरह से हेल्प करेंगे। लेकिन इस पूरी मदद के पीछे की मंशा बेहद साफ और घिनौनी थी, क्योंकि वो बार बार छात्रा को अपने कैबिन में अकेले मिलने के लिए बुला रहे थे। फोन पर अभद्र और अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था। हालांकि दाद देनी होगी उस छात्रा की हिम्मत की जिसने इस घिनौने ऑफर को सीधे मुंह ठुकरा दिया और साफ लहजे में कह दिया कि उसे कोई पेपर वेपर नहीं चाहिए, नहीं देखना है, क्योंकि उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। लेकिन इस मानसिक प्रताड़ना से टूट चुकी छात्रा ने हिम्मत नहीं हारी और मामले की शिकायत प्रशासन से कर दी। और जैसे ही ये ऑडियो सामने आया तो यूनिवर्सिटी कैंपस में मानो बारूद से चिंगारी लग गई। छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर छात्रों ने प्रॉक्टर ऑफिस का घेराव कर दिया।
चौतरफा दबाव और मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने तुरंत हसनगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर परमजीत सिंह को हिरासत में ले लिया। हालांकि हिरासत में जाने से पहले प्रोफेसर साहब ने हमेशा की तरह खुद को बेकसूर बताते हुए इसे यूनिवर्सिटी की अंदरूनी राजनीति का हिस्सा बताया और सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी ने इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को अगले 24 घंटे के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दे दिया। और प्रशासन का कहना है कि संस्थान की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे मामले कब रुकेंगे? अगर देश के सबसे सुरक्षित और सम्मानित कहे जाने वाले शिक्षा के मंदिरों में ही बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो वो पढ़ने कहाँ जाएंगी? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो जब वो हाथ जो कलम पकड़ना सिखाता है वही हाथ मर्यादा की दीवारें गिराने लगे, तो इस व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ एक कमेटी बना देना या किसी को सस्पेंड कर देना ही इसका परमानेंट इलाज है? जब तक इन भेड़ियों के खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई नहीं होगी जो आने वाली नस्लों के लिए एक नजीर बन जाए, तब तक कोई भी छात्रा खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएगी। और अब वक्त आ गया है कि सरकार, कानून और समाज मिलकर इस दीमक को उखाड़ फेंके, वरना डिग्रियां तो बढ़ती रहेंगी लेकिन देश की शिक्षा व्यवस्था अंदर से खोखली होकर दम तोड़ देगी। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या एक प्रोफेसर के लिए सिर्फ सस्पेंशन काफी है या कोई और सख्त सजा होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।